गणतंत्र दिवस की परेड आपने देखी होगी, है ना? उसमें जो झांकियां निकलती हैं, वो सिर्फ सुंदर कलाकृतियां नहीं होती। वो अपने साथ ना पूरे राज्य का इतिहास और गर्व लेकर चलती हैं। तो आज हम छत्तीसगढ़ की एक ऐसी ही झांकी की कहानी में उतरने वाले हैं, जो हमें उन आदिवासी योद्धाओं के बारे में बताएगी, जिनकी बहादुरी की कहानियां शायद हम में से बहुतों ने सुनी भी नहीं होंगी। इस झांकी का जो ऑफिशियल थीम था वो था स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम। ये थीम ही अपने आप में एक जोश भर देती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि कर्तव्य पथ पर जो ये इतनी शानदार झांकी निकली, इसके पीछे आखिर कौन सी कहानियां हैं? ये सिर्फ एक शोपीस नहीं है, ये एक श्रद्धांजलि है। इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे शायद हम भूल गए थे। आइए साथ मिलकर जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस पल की बात करते हैं जब छत्तीसगढ़ की ये झांकी पूरे देश के सामने कर्तव्य पथ पर आई। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, बल्कि उन सभी गुमनाम नायकों के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था। अच्छा, तो कुछ खास बातें समझिए। छत्तीसगढ़ उन 17 राज्यों में से एक था जिन्हें इस बड़ी परेड के लिए चुना गया था, और इसका मकसद था उन अमर आदिवासी नायकों को याद करना जिन्होंने अंग्रेजों के जुल्म और उनके कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये झांकी उनकी अनोखी संस्कृति और उनकी विरासत को एक सलाम है। अब मिलते हैं झांकी के किरदारों से। कहानी की शुरुआत होती है झांकी के बिल्कुल अगले हिस्से से, जहां एक महान नायक को दिखाया गया है, वीर गुंडाधुर। झांकी के बिल्कुल सामने जो चेहरा हमें सबसे पहले दिखता है वो है वीर गुंडाधुर का। ये ऐतिहासिक भूमकाल विद्रोह के लीडर थे, और उनकी यही छवि पूरी झांकी की कहानी के लिए एक तरह से स्टेज सेट कर देती है। ये विद्रोह हुआ था 1910 में। देखिए, ये तारीख बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें उस दौर में ले जाती है जब आदिवासी समुदाय अपने जल, जंगल और ज़मीन के हक के लिए लड़ रहे थे, जो कि उनकी पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा थे। अब ये देखिए, ये कितना दिलचस्प है। आम की टहनियाँ और सूखी मिर्च, ये कोई मामूली चीज़ें नहीं थी। ये 1910 के विद्रोह के सीक्रेट कोड थे। जी हाँ, इन्हीं के जरिए आदिवासी समुदायों को एक साथ आने का मैसेज भेजा जाता था। सोचिए जरा, कम्युनिकेशन का कितना अनोखा और कितना पावरफुल तरीका था ये। चलिए अब झांकी के अगले हिस्से से पिछले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां एक और महान नायक की कहानी हमारा इंतजार कर रही है। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के पहले शहीद वीर नारायण सिंह की। झांकी का जो पिछला हिस्सा है वो वीर नारायण सिंह को समर्पित है। उन्हें घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए हुए दिखाया गया है, जो उनके जबरदस्त साहस और उनकी लीडरशिप को दिखाता है। वीर नारायण सिंह का संघर्ष जुड़ा है 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम से। जब देश में अकाल पड़ा तो वो अपने लोगों को भूखा मरते हुए नहीं देख पाए। उन्होंने अंग्रेजों के गोदामों के ताले तोड़ दिए और सारा अनाज गरीबों में बंटवा दिया, और अपने लोगों के लिए लड़ते लड़ते ही वो छत्तीसगढ़ के पहले स्वतंत्रता शहीद बने। और ये स्लाइड देखिए, ये दोनों नायकों के योगदान को कितने अच्छे से एक साथ रखती है। एक तरफ है वीर गुंडाधुर, 1910 के भूमकाल विद्रोह के नेता, और दूसरी तरफ वीर नारायण सिंह, 1857 संग्राम के नायक। दोनों अलग अलग वक्त पर लड़े, लेकिन मकसद एक ही था, अन्याय के खिलाफ लड़ना और अपने लोगों की आज़ादी। इन ऐतिहासिक नायकों से आगे बढ़ते हुए अब हम उस मॉडर्न कोशिश पर आते हैं जो इनकी विरासत को जिंदा रख रही है। ये झांकी सिर्फ गुजरे हुए कल का जश्न नहीं है, बल्कि आने वाले कल के लिए भी एक मैसेज है। असल में ये पूरी की पूरी झांकी एक तरह से एक सलाम है नवा रायपुर में बने भारत के पहले जनजातीय डिजिटल म्यूजियम को। ये म्यूजियम इन गुमनाम नायकों की कहानियों को जिंदा रखने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। तो ये म्यूजियम नवा रायपुर, अटल नगर में है। इसका मिशन है मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास को संभाल कर रखना। और हाँ, इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये नंबर देखिए, 14। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये म्यूजियम सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, बल्कि पूरे भारत के 14 बड़े जनजातीय स्वतंत्रता आंदोलनों के इतिहास को सहेजता है। तो ये इसे एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट बनाता है। तो आखिर में सवाल ये है कि ये सारी बातें, ये गाथा आज हमारे लिए जरूरी क्यों है? इसका महत्व सिर्फ एक परेड तक ही तो नहीं है। ये लाइनें सब कुछ बयां कर देती हैं, है ना? कि ये झांकी और इसकी कहानियां
जनजातीय समाज के अदम्य साहस, देशभक्ति और स्वतंत्रता के प्रति अटूट संकल्प को दिखाती हैं। और शायद सबसे बड़ी बात यही है, ये झांकी और ये म्यूजियम उन आदिवासी नायकों की कहानियों को नेशनल लेवल पर सबके सामने लाते हैं जिन्हें शायद इतिहास की किताबों में उतनी जगह नहीं मिली। ये हमें इतिहास को एक ज़्यादा मुकम्मल नज़रिए से देखने में मदद करता है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि वीर गुंडाधुर और वीर नारायण सिंह की तरह इतिहास के पन्नों में और कितने नायक हैं जो अपनी कहानी सुने जाने का इंतजार कर रहे हैं।